अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। दोस्तों, जिस बंदा को संस्कृत का स तक नहीं आता, जो जर्मनी में बैठकर गूगल ट्रांसलेट और फेक आर्टिकल्स के जरिए हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रों और ग्रंथों को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डिकोड करने का दावा करता है, इस बंदे ने पहले भी हमारे सनातन धर्म को कई बार टारगेट किया है, लेकिन अब तो इसने हद ही पार कर दी। अगर तुम्हें मोदी से दिक्कत है, उनके खराब पॉलिटिक्स से दिक्कत है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मोदी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला रहा है, अपने ही किए गए कर्मों का गुणगान करता है, वोट पाने के लिए अपने आप को अच्छा और कुशल प्रधानमंत्री साबित करता है, मुस्लिम को नीचा दिखाता है और हिंदू को ऊपर, तो जाकर मोदी को बोलो ना। हालांकि तुम तो बोलते ही हो, तुम मोदी को बोलते हो, उनके खराब राजनीति को बोलते हो, और ये सही भी है। मैं तुम्हारी हर वीडियो देखा करता था और तुम्हारी बातों से अग्री भी करता था, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। तुमने हमारे धर्म को, हमारे शास्त्रों को गलत तरीके से दिखाया। हमें इसी बात से दिक्कत है। तुमने सिर्फ आर्टिकल्स के बेस पर ये अनाप शनाप बोला, रिसर्च के नाम पर तुमने एडवांस्ड एआई का सहारा लिया। अरे एक बार भी तुम ओरिजिनल ग्रंथों को उठाकर पढ़ लेते तो तुम खुद ही एक्सपोज हो जाते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ श्लोक को उठाना है जो तुम्हारी इस केरला स्टोरी और धुरंधर मूवी के जलन जैसा एजेंडा को सही साबित कर सके। आज मैं तुम्हारे द्वारा हमारे ग्रंथों से उठाए गए श्लोकों के सभी गलत अर्थ को एक्सपोज करूंगा और बताऊंगा कि एक्चुअल में इन श्लोकों का सही मीनिंग क्या है। तो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है रत्नेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये बंदा ना तो बाइबल को कुछ बोलता है और ना ही कुरान को। इसका टारगेट हमेशा सिर्फ हिंदू धर्मों के ग्रंथों पर ही होता है। कभी उन दोनों किताबों को भी खोल कर देखते, क्या पता उसमें भी कुछ गलत मिल जाए। लेकिन नहीं, तुम मोदी और जो मोदी के कट्टर सपोर्टर हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए सीधा हमारे ग्रंथों को ही गलत साबित कर दिया। हालांकि मुझे किसी भी धर्म की किताबों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई धार्मिक किताब गलत चीजों को प्रमोट नहीं करती, चाहे कुरान हो या बाइबल या फिर कोई और। खैर, तुमने हमारे ग्रंथों के ऊपर सवाल उठा ही दिया है, तो इसका सही जवाब देना भी मेरा फर्ज बनता है। तो अब सुनो तुम्हारे हर गलत अर्थ का सही जवाब। इसने माता सीता को एक मांसाहारी साबित कर दिया, सिर्फ ये श्लोक दिखाकर। अरे दिमाग से पैदल इंसान, तुमने इसका गलत मीनिंग बताया है। इसका सही अर्थ कुछ इस प्रकार है। अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 में यहाँ पर सुर घट का मतलब मदिरा के घरे नहीं, बल्कि सुर प्लस अघट, माने जो देवताओं के लिए भी असंभव हो। ऐसे हजारों पदार्थों से सीता माता गंगा माता की पूजा करना चाहती है। साथ ही मांस का मतलब यहाँ पर मांस नहीं, बल्कि फल का गूदा यानी फ्रूट फल होता है। संस्कृत में ऐसे बहुत सारे श्लोक मिलेंगे जहाँ पर मांस का प्रयोग फल के गुदों को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है। और इसी श्लोक में एक शब्द है मांस भूतोदनेन, जिसका अर्थ है मांस प्लस भूत प्लस ओदनेन। यहाँ ओदनेन का अर्थ पके हुए चावल होता है। सीता माता जो उस वक्त तपस्विनी के भेष में थी, उन्होंने माता गंगा को पके हुए चावल और फलों के गुदों का भोग लगाने का संकल्प लिया था, लेकिन तुमने एक होली रिचुअल को बचर सॉफ्ट बना दिया। ये तुम्हारी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्टी दिखाता है। ध्रुव ने कहा कि श्री राम और लक्ष्मण ने हिरण मारा और खाया। यहाँ भी इसने इस श्लोक का गड़बड़ मीनिंग निकाला है। इस श्लोक में हत्वा का मतलब जान से मारना या हत्या करना नहीं होता, बल्कि हल्के से पीटना, हाँकना या फिर प्रहार करना होता है। संस्कृत डिक्शनरी में एग्जाम्पल है, जैसे बैलों को खेत में हल जोतने के लिए पीछे से हाँकते हैं, थोड़ा पीटते हैं। वैसे ही रामायण में ऐसे बहुत से श्लोक मिलते हैं जहाँ राम लक्ष्मण वन में हिरणों के साथ खेलते हुए उन्हें हल्के से पीट रहे हैं, दोहरा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने मध्यम को खाया, यानी हिरण का मांस खाना नहीं, बल्कि मुनियों द्वारा खाए जाने वाले फल को खाना। तो यहाँ न तो हिरण को जान से मारा है और न ही उनका मांस खाया है। और इन्होंने क्या ही मतलब निकाल दिया है। कभी कोई दूसरे धर्म के किताबों को खोल कर दिखाए जरा, पता चलेगा। इस तरह से इस श्लोक में श्री राम जी लक्ष्मण जी से मांस लाने को नहीं कह रहे, बल्कि मांस प्लस सामंजस्य यानी हिरण को मेरे पास लाओ, पर इन्होंने पूरा गड़बड़ ही मीनिंग निकाल दिया। इसी वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के सर्ग 36 श्लोक 41 में हनुमान जी कहते हैं, श्री राम न तो मांस खाते हैं और न ही मदिरा का सेवन करते हैं,
वे प्रतिदिन विधि पूर्वक केवल वन में प्राप्त फल मूल आदि से बना हुआ साधारण भोजन करते हैं और वो भी दिन के 5वें भाग में ग्रहण करते हैं। प्रभु श्री राम वन जाते समय माता कौशल्या से प्रण लेते हैं, मैं 14 वर्ष तक निर्जन वन निवास करूंगा। मुनियों के समान केवल मधु, कंद मूल और फलों से ही अपना जीवन निर्वाह करूंगा। ऐसे परम आज्ञाकारी पुत्र इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके पनीर मटन मसाला खाने जाएंगे क्या भला। इवन माता सीता भी प्रतिज्ञा लेती है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड 27:15 में माता सीता कहती है, मैं प्रतिदिन कंद मूल और फल खाकर रहूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके साथ रहते हुए मैं आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगी। रामायण में ऐसे बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे जो साबित करते हैं कि श्री राम जी मांस नहीं खाते हैं। मैं आपको कुछ और श्लोक स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ने चला तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं महाभारत की ओर। महाभारत के सेक्शन 116 में युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं, क्या मांस खाना नुकसानदायक है। इस पर भीष्म कहते हैं कि हे राजन, जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता वो स्वर्ग में श्रेष्ठ और विशाल स्थान पाता है। मांस खाने वाले कुंभी पाक नरक में पकाए जाते हैं। अहिंसा परम धर्म है, परम संयम है, परम दान और परम तपस्या है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद ध्रुव बोलता है कि यज्ञ में मंत्रों द्वारा पवित्र किया गया मांस खाना अलाउड है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, ये बातें लिखी तो गई है, लेकिन जिस तरह से ये एक्सप्लेन कर रहा है वो गलत है। तो देखो, हिंदू धर्म में ये बातें इसलिए कही गई है ताकि जो लोग बहुत ज्यादा मांस खाते हैं और छोड़ नहीं पा रहे, तो वो लोग इस विधि का पालन करके मांस खाना कम कर दे और एक समय बाद छोड़ दे। लेकिन इस पागल को तो कुछ भी बोल देना है। और एक बात, ये बंदा कहता है कि 56% हिंदू नॉन वेजिटेरियंस है। आप एक बात बताइए, क्या अगर 100 लोग में से 90 लोग भी मांस खाने लगे तो क्या धर्म गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि धर्म ही लोगों को खाने के लिए अलाउ कर रहा है। बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं तुम्हें सारे ज्ञान दे दिया हूँ, अब तुम क्या कर्म करोगे ये तुम पर निर्भर करता है। तो जो हिंदू मांस खाते हैं वो उनकी पर्सनल चॉइस है, ना कि धार्मिक। तो कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। धर्म कभी भी गलत काम, गलत नियम को प्रमोट नहीं करता। ये लोगों को धर्म ग्रंथों को गलत तरीके से समझना और शास्त्रों को न मानना, केवल माइथोलॉजी कहकर टाल देना कि छोड़ो ये सब तो फालतू की बातें हैं। इसी की वजह से लोग आज गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारा धर्म ग्रंथ गलत चीजों को प्रमोट करता है। और एक बात, जितने भी हिंदू हैं जो मांस खाते हैं वो ध्रुव राठी की बात से अग्री करके अपने धर्म ग्रंथों को गलत समझ भी रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं कि चलो कोई तो हमारी गलतियों को सही साबित कर रहा है। लेकिन जो सच्चे हिंदू हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि ध्रुव राठी ज्ञान नहीं बल्कि अपने एजेंडा के आगे हमारे सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है। दोस्तों, कंक्लूजन बहुत सिंपल है। ध्रुव राठी ने वही किया जो हाफ नॉलेज वाला इंसान करता है, कॉन्टेक्स्ट गायब कर देना और शब्दों को ट्विस्ट करना। इनकी बातों में आकर अपने सनातन धर्म पर डाउट मत कीजिए। हमारा ग्रंथ हमें करुणा और अहिंसा सिखाता है। ध्रुव, अगली बार रिसर्च करने के लिए बेस्ड आर्टिकल का नहीं बल्कि गीता प्रेस और असली संस्कृत भाष्य का सहारा लेना, वरना ऐसे ही एक्सपोज्ड होते रहोगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने सच्चाई दिखाई है तो इस वीडियो को हर उस सनातनी तक पहुंचाइए जिसे ध्रुव ने कंफ्यूज किया है। मैं मिलता हूं आपसे किसी दूसरे रहस्यमय और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, राधे राधे।